आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन को लेके 188 दिनों से बैठे हुए हैं। ना तो सरकार इनकी कोई अपनी डेलीगेशन भेज के, ना तो इनकी खोज खबर ले रही है। पूर्व सैनिक है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक सरकार हमें वन रैंक वन पेंशन, जो भी विसंगतियां हमारे बीच में अफसर और हमारे बीच में दूर नहीं करेगी, हम जंतर मंतर छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। आइए बात करते हैं पूर्व सैनिकों से। सर, आज बहुत दिन बाद आए। जी, मैं एडवोकेट शीश राम यादव, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा AEDC, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद। ऐसा है कि हमारी व्यवस्था टर्न बाय टर्न चल रही है। हर एक जगह से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने एक शेड्यूल बना रखा, उसके हिसाब से आते हैं। और बीच में थोड़ा कोर्ट की व्यवस्था रही, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। और आप देख रहे हैं 6 महीने 8 दिन हो गए हैं। दोबारा सर्दियां आ जाएंगी। फरवरी से शुरू हुआ था, 20 फरवरी से 188 दिन हो गए हैं। मोदी जी जो है जयपुर के अंदर एक जनसभा के अंदर बोलते हैं कि हमने पूर्व सैनिकों को 65,000 करोड़ रुपए दिए। जी, उसके बाद में 20 दिन बाद 15 अगस्त आ जाता है। 15 अगस्त पे जो है लाल किले पे जो है अपनी भाषण में कहते हैं पूर्व सैनिकों को 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ दिए। वो 5,000 करोड़ 20 दिन में बढ़ा देते हैं। वो 70,000 करोड़ की मेरे को जानकारियाँ चाहिए, किसके पास। एक्चुअली देखो, जो भी है उनका बजट है लगभग 70,000 करोड़ बता रहे हैं। जयपुर में उन्होंने 65,000 करोड़ बोला, लाल किले से 70,000 करोड़ बोला। हो सकता है एरियर्स मिले हों, जोड़ दिए हों उसमें, क्योंकि ये रक्षा बजट या जो भी एक्स-सर्विसमैन का बजट साल का ही पर बन जाता है। जो भी कैलकुलेशन थी, शायद OROP 2 के लिए 28,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ था। OROP 1 का अलग था। और उसमें से 28 में से जहाँ तक हमें जानकारी है 22,000 करोड़ डिसबर्स हुए हैं। 6,000 करोड़ सरकार के पास सरप्लस हैं। वो चाहें तो जवानों की जो विसंगतियाँ उसी में पूरी हो जाएंगी। महीने के 500 करोड़ बनते हैं। 28,000 करोड़ सैंक्शन हुए हैं, उसमें से सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए डिसबर्स होने वाले हैं, टोटल एरियर सब मिला के। तो ये जो टेबल्स बनाई हैं, जो भी जिस भी व्यवस्था हुई है, MOD के हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, या कोई ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, उनके एंड से हुई है। तो हमारी ये है जो विसंगतियाँ हैं, क्लियर लिखा है 3 जजेस की कमेटी बनवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में। और अगर विसंगतियाँ हमारी जायज़ हैं तो उनको आप दीजिए, और अगर हमारी मांग गलत है तो हम देश से माफ़ी मांगेंगे इसके लिए। नहीं, सरकार को क्या ऐसा डर है जो आपने ये मैसेज भी दे दिया। गृह मंत्री जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था भाई 15 अगस्त से पहले और ये सेशन ख़त्म होने से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी। जो भी विसंगतियां हैं आपका डेलीगेशन बुला के और सारी देखो, हमने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चला है भाई। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिए, DC के माध्यम से दिए, फिर SDM के माध्यम से दिए, फिर तहसीलदार के माध्यम से दिए, फिर हमने सांकेतिक भूख हड़ताल भी की। उसके बाद 23 को यहाँ जुलाई को ये महारैली भी की है, दूसरे संगठनों में किया। सभी लोग एक मकसद के लिए लगे हुए हैं, अलग अलग जगह से कर रहे हैं, पर वो लोग एक ही मकसद है कि हमारी जो विसंगतियाँ दूर हों। कुछ का अपना तरीका हो सकता है सभी का, पर हमारा है कि हम अपने पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये सब मांग रहे हैं, और शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से सब कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी अगली जनरेशन जो रिटायर हो गया है उनको हमारी तरह ऐसे बैठना पड़े। यहाँ सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार को ये कि पूर्व सैनिकों को सुने, क्योंकि पूर्व सैनिक और जो सेना में हैं सैनिक हैं वो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। हमें भी आजकल बुला लीजिए बॉर्डर पर, हम तैयार हैं। कोई सैलरी कुछ नहीं चाहिए, आप जहाँ भी चाहिए, कारगिल में चाहिए, आप जैसलमेर चाहिए, हम तैयार हैं लड़ने के लिए अभी भी। और देश के लिए हम समर्पित हैं, अनुशासित सैनिक है। तो सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। एक कमेटी मांग रहे हैं, आप जायज़ हैं नाजायज़ हैं। देखिए, आपने फंड अलोकेट किया, किसको कितना बटा है, अधिकारियों में कितना गया, जवानों में कितना गया। 97% हमारे JSU जवान हैं, 3% अधिकारी हैं। बजट का 80% से ऊपर तो अधिकारियों को गया, 20% जवानों के लिए बचा है। तो OROP अधिकारियों के लिए बनी ही नहीं थी। वो 55-58 साल करके नौकरी आ रहे हैं जवान। हमारा फौज का सिपाही 16 में, नायक बन के 18, JSU में 22, 26, 28 में भेज देते हैं। फौज को जवान रखना है। अगर एक यूनिट में एक सूबेदार मेजर तो एक कहेगा, वो आउट हो जाएगा तो दूसरा बनेगा, दो नहीं हो सकते। ऐसे सूबेदार है कि नफरी है। तो एक जवान जो 16 में करके और 18 में भर्ती हुआ था, 34 साल में घर आ जाता, तो उनके लिए ये वन रैंक वन पेंशन बनी थी। 74 से पहले 70% पेंशन थी डिफेंस की, और सिविल में थी 30%। उस टाइम इसको घटा के 50 किया, सिविल का भी 50 कर दिया।
तब ये मांग उठी थी 1976 में कि आपको हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, 5 साल 10 साल में जो भी लेटेस्ट रिटायर होगा उसके बराबर करते जाएंगे। 74 से डिमांड चलते चलते 2019 में पूरी हुई। मोदी जी ने जो वादा किया था, हम धन्यवाद देते हैं उस बात का। पर जो OROP 2 जो टेबल आई, इसमें बहुत विसंगतियाँ करती है। एक में तो कुछ हद तक संतुष्ट थे लोग, कुछ कमियां थी, बट 2 में तो बहुत ही ज़्यादा इसमें वो किया। पहले वाले में प्रीमैच्योर को दे दिया, इस बार प्रीमैच्योर को हटा दिया। यह तो पहले नहीं देना था। आप 28 साल नौकरी कर रहे हो, 1 महीने आपका बैंक में अपॉइंटमेंट हो गया, आप NOC लेके आते हो 1 महीने पहले, भाई 31 अगस्त की बजाय मेरे को 1 अगस्त को छोड़ दिया जाए, मेरी सिविल में नौकरी लगी है, 6 महीने पहले भी NOC मिल जाती है। अब उसको OROP 2 से हटा दिया। अब आपको OROP हक नहीं है, और जबकि पहले वाले में दिया गया ये। तो एक तो किसी चीज़ को दे दो और उसके बाद विड्रॉ करो तो और बुरा लगता है। फिर विडो पेंशन साहब बता रहे थे, साहब विडो पेंशन का 11.5 12.5 और अधिकारियों का ठीक है, उनको जो मिल रहा है, पर हमारे विडोज़ को इतना तो दीजिए वो सम्मानजनक जीवन जी सके। मैंने पहले भी बताया था, 2 बच्चे हैं, सास ससुर है, खुद 5 लोगों का जीवन 12,500 में कट सकता है आज के टाइम में। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, वो जवान की लास्ट पेडरान थी उतना दे दीजिए, 25-28 हज़ार, ताकि वो सम्मान से अपने समाज में रह सके, बच्चों को अच्छा नागरिक बना सके, अपने सास ससुर जो हैं अपना जीवन यापन ढंग से कर सके। तो इतना तो सरकार को सोचना चाहिए। इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? कमेटी में सब अधिकारी होते हैं, उन्हीं की सुनी जाती है। हमारा रिप्रेजेंटेशन फेडरेशंस बढ़ाई है, अभी हम गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करें। मैं भिवानी गया, बीरन गया, डांगा में गया। हमने इवन झंडे का 15 अगस्त के बाद 16 को गए थे, जो भी झंडे पुराने या वैसे उनको कैसे फहराना है और पुराने झंडों को कहाँ जमा करना, वो सारा अभियान 3 गाँवों में चलाया। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों को मिल रहे हैं, और सबकी यही मांग है साहब, इस चीज़ की लड़ाई है जारी रहनी चाहिए। अब ये 188 दिन नहीं चाहिए कि 1088 दिन हो जाए, हम यहाँ डटे रहेंगे, हटने वाले नहीं हैं यहाँ से। सर बताइए, 188 नहीं 1088 दिन हो जाए, पीछे हटने वाले नहीं है पूर्व सैनिक, क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि हम जो है सैनिक में वो जज्बा है, हम किसी कीमत पर भी वापस नहीं हटेंगे जब तक कि 1 रैंक 1 पेंशन भाग 2 को जो है ना ये विसंगतियाँ ख़त्म नहीं कर देगी सरकार, तब तक हम किसी हालत में भी नहीं बैठेंगे। 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं मोदी जी ने, उसमें से कुछ मिले हैं आप लोगों को? 70,000 करोड़ में से जो अभी JCOR है उसको तो कुछ भी तो नहीं मिला है। कुछ मिलता तो ये कहते हैं, क्योंकि जो अभी मिला उसमें 20% में मिला है, 80% जो अधिकारी के पास चला गया। तो अभी आप ये सोचिए कि 3% अधिकारी होते हैं और 97% जो है सैनिक JCOR होते हैं। तो 97% को जो है वो 20% मिला है और 3% को जो है 80% मिला है। तो किस आधार पे ये पैसा दे रहे हैं? जब विसंगतियां दूर करने की बात होती, जो टेबल है उसको चेंज करने की बात हो रही, भाई जो विसंगतियां बराबर है उसको लिखित रूप में हमारे को दो, हमारी कमेटी जाएगी वो बात करेगी जो विसंगतियां हैं। आप ऐसी दे रहे हो, कभी 65,000 करोड़ दे रहे हो, कभी क्या दे रहे हो आप, मतलब किस चीज़ में? वो तो वही उसी चीज़ के बारे में हम कह रहे हैं कि अगर सरकार इसको ठीक करने के विचार सोचे, थोड़ा बहुत भी करने की सोच विचार रखे, तो एक कमेटी बनाए और कमेटी में जो है ना हमारी क्या मांगे हैं और क्या विसंगतियां हैं उनको बैठ करके और दूर करें। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हमारी होगी तो हम स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन गलतियां हैं नहीं, क्योंकि जो 100% OROP 2 जो दिया गया है उसमें 80% तो अधिकारी को ही दे दिया। मतलब किस आधार से दे दिया? और वही तो विसंगतियाँ जिनको हम बता रहे हैं। जैसे अभी बता रहे थे साहब, विडोज़ का लगा लो, डिसेबिलिटी का लगा लो, MSP का लगा लो, ये सब चीज़ें जो है ना ये विसंगतियाँ हैं, इनको दूर करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई सरकार के धुएं नहीं रेंग रही है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, सरकार तो पूरा समझ रही, पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे डेरे डाल के बैठे हुए हैं, जब भी बुला रही है वो 15 अगस्त को, 15 अगस्त से पहले बोल रही थी पूर्व सैनिकों का जो भी है वो निपटारा कर दिया जाएगा, इसी सेशन के अंदर उनकी कार्रवाई, उनकी बात होगी, बशर्ते अभी बात नहीं कर रहे। बात तो कुछ भी नहीं किया है अभी तक। ऐसे मुँहज़बानी तो कुछ भी कहता रहे, मैं पता नहीं क्या कह दूंगा, लेकिन उसका कर रिजल्ट तो नहीं निकला ना। रिजल्ट तो ये होता है कि कमेटी को बुलाए और हमारी जो विसंगतियाँ हैं उनको बैठ करके पूरा अध्ययन करें, उसमें जो कमी बेसी है उसको दूर करें, हम अपनी जगह चले जाएंगे। और अगर वो विसंगतियों को दूर नहीं करेंगे तो हमें 1088 दिन नहीं, हमें चाहे 5088 दिन, जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक बैठे रहेंगे। सर आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? सेम जगह से, चरखी दादरी से, एक्स सूबेदार जय भगवान राजरेफ। मैं साहब के साथ ही नौकरी करता था और
हम भी यही देख रहे हैं, हमारे जितने वीडियोज़ हुई हैं उनके बारे में इतने बुरे हाल हैं। श्रीलंका से लेके आज तक हम देख रहे हैं, श्रीलंका में थे जब भी यही हाल था और आज भी वही रो रहे। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रो रहे, एक एक पैसे के लिए तरस रहे, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। नहीं, कहते हैं सेना बहुत सेंसिटिव है। हाँ जी। सेना आज हमारी जो है, जिसने अपनी जीवन का पूरा जीवन अपने बच्चों का, अपने परिवार का बलिदान दे के देश के बॉर्डर पे खड़ी रही, सर्दी गर्मी बरसात, आज वही अपनी मांगों के लिए आज जंतर मंतर पे बैठा है। इससे क्या हमारे देश का मान कम नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जबकि एक सैनिक जो देश का प्रहरी है, वो जो सेना के जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है और देश आराम से रात को आराम की निंद्रा में सो रहा है, उसी सैनिक के भरोसे पर। लेकिन जो सरकार है, जिसके जू भी नहीं रेंग रही है, जबकि भूतपूर्व सैनिक जो है वो 188 दिन से जंतर मंतर के ऊपर बैठा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो सैनिक अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, बलिदान देने के लिए 8 पर 24 घंटे तत्पर बॉर्डर पर रहता है, और आज वो बेचारा जंतर मंतर के ऊपर जो इसी के प्रति घूम रहे हैं। हम यूट्यूबर जरूर हैं, हमारी वीडियो कनाडा, अमेरिका, जापान कहते नहीं, लोग बाग वहाँ से भी देखते हैं और उनको पता है ये पूर्व सैनिक बोल रहे हैं, ये पूर्व सैनिकों की आवाज़ है। तो वो बताते नहीं होंगे वहाँ की मीडिया को। यहाँ की मीडिया, गोदी मीडिया तो आती नहीं आप लोगों को कवर करने के लिए, सारे सोशल मीडिया ही कवर कर रहे हैं शुरू से। इसलिए मैं सोशल मीडिया का जो है धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की आवाज़ के कारण ही तो थोड़ा बहुत जो कुछ सुन रहे हैं कि हम आपका सोच विचार कर रहे हैं, आपकी विसंगतियों को दूर करेंगे, वो आप लोगों के माध्यम से ही। जो चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है, जिसके कारण से कुछ अगर जू रेंगती है तो बाहर से हमारे मीडिया, लोकल मीडिया से उनके पास से जो बातें पहुंचती हैं उनको ज़रूर सुनते होंगे और वो इसके बारे में सोच विचार करते होंगे। सर आइए आप अभी देख रहे हैं दादरी से आए हुए हैं, पंजाब से हमारे ये कल ही सब आए हैं। तो हमारा जो टर्न बाय टर्न है, साउथ से भी आए, पीछे लेडीज आई थे, आपने देखी होगी, मद्रास से 7-8 दिनों बैठे थे। तो हमने ऐसे किया कि एक साथ ज़्यादा ना आए, हमारा जितना परमिशन है उस हिसाब से जोन वाइज डिवाइड कर रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहे हैं। और जैसा कि बताया 188 दिन हो गए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और हम 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, सेना में अलग उनको छोड़ दीजिए, एक के पीछे 4 परिवार हैं, करीब 1.25 करोड़ वोट होता है। एक परिवार का 10 परिवार से रिश्ते हैं, बेटी के बेटे के, तो करीब 10 से 11 करोड़ वोट हमारे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो सरकार हल्के में ना लें, इसका इम्पैक्ट चुनाव पे, चाहे वो विधानसभा हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव, इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। अगर सैनिकों की मांग को टाइम पे एड्रेस नहीं किया गया, जो हमारी जायज़ मांगे नाजायज़ है तो हमें उठा के बंद कर दो। अगर हमारी सारी नाजायज़ है तो बोल दो ना, आप गलत कर रहे हो, बंद कर दो उठा के, हम तैयार हैं, जिस थाने में बंद करना करिए। तो कम से कम इतना तो सोचिए, नहीं तो इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। आदमी क्या करता, लास्ट में उंगली की पावर है वोट की, वही दबेगी फिर। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। दिया है कुछ विसंगतियां, उसके बारे में विचार करें। जो भी 3 सदस्यीय जजेस की कमेटी बनाएं और उसको 3 महीने या 6 महीने टाइम बाउंड में इसका रेजोल्यूशन निकालें, और जो विसंगतियां इसको पूरा करो। जो बजट है उसी के अंदर हो जाएगा, एक्स्ट्रा बजट नहीं लगाना, जो इधर का उधर दिया है उसको ठीक करना, यही एक है। और सरकार को इस बारे में रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि पूर्व सैनिक ये भी देश के लिए लड़े हैं, अभी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी अगली पीढ़ी को यहाँ ना बैठना पड़े, इसलिए हम लड़ रहे हैं इसके लिए। और कल अगली पीढ़ी आएगी, उनको ऐसे नहीं बैठना पड़े। तो ये चीज़ों को एक स्थायी समाधान पे ले जाएं। जो भी कमें पे कमीशन बने, उसमें रिप्रेजेंटेशन जवानों की भी होनी चाहिए। अब जवान वो पहले वाला नहीं रहा, अब जो बोल दिया अधिकारी ने सुन लिया। अब सब पढ़े लिखे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, कोई कंपनी में CEO बना, कोई अपनी कंपनियाँ चला रहे हैं, एक से एक सक्षम है। तो वो उनको सब पता है मेरा हक क्या है, तो उनको इन्वॉल्व कीजिए आप कमेटी में, और वो अपना हक रखें। 97% लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 3% का पूरा रिप्रेजेंटेशन है, तो अपने आप ना इंसाफ़ी होगी। सब कुछ जो बटता वहाँ ले गए। सतबीर साहब का जिगर आता है, पूरे सैनिक उनके पीछे थे, कितने थे, लाखों की भीड़, कितना ज़बरदस्त चलाया आंदोलन, और अपना लेके बैठे हैं उनके कुछ लोग वहाँ बैठे हैं। 29-3,000 दिन हो गए, सुबह से हम आते हैं, पर उनका ये नहीं है कि कुछ करें, वो सांकेतिक वो चल रहा है कि भाई हम इतने दिन से धरने पे आए, ज्वाइन करें। वो जो ये जवान उनके लिए जान देने को तैयार थे, उनसे फेस तो कर लें अभी, क्योंकि जितना मिला, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेजर को पे ग्रेड कर्नल में, और कर्नल का पे ग्रेड जो था वो ब्रिगेडियर में ले गए, हो गए ना सब अपग्रेड। वो पैसा कहाँ गया, वहाँ गया। रक्षा बजट तो वही है, पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन बजट वही है, वो सारा वहाँ ले गए। जवानों के लिए क्या मिल गया फिर, वो लॉलीपॉप थमा दो सबको। तो सबसे बड़ा दुख का ये है, जिसके लिए हमने
मसीहा समझा, जो आगे बढ़ रहा था वो अपना लेके बैठ गया, जवानों के लिए बात ही नहीं की।